हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई नो यार कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, बट हम यहाँ पे आप लोग के लिए एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें मैं आपको डेली वोकेबलरी लर्न कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें बंद है, एग्ज़ाम्स हमारे बंद हैं। बट जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं बंद करनी, आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी है। अभी लॉकडाउन में आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर फ़ोन लेकर के बिस्तर पे पड़े रहो, मूवीज़ देखते रहो, वेब सीरीज़ देखते रहो। उस ज़्यादा टाइम को और भी जगह यूटिलाइज़ करो, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से और मजबूत करो और स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे पेंडिंग्स पड़े हुए, जितनी भी जॉइनिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सारी जल्दी जल्दी कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ में मैं आप लोग के लिए डेली एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें हम 5 वर्ड्स लर्न करने वाले हैं डेली। और आपको पता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बात करें सिर्फ इंग्लिश पोर्शन की तो 4 to 5 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्री में ही आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम 5 मिनट में डेली 5 वर्ड्स लर्न करने वाले हैं। साथ में उन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके जो यूजेस है सेंटेंसेस में, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए, आज हमारा डे नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कोलैट, COLLATE। अगर हम बात करें कोलैट के पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये एक वर्ब का काम करता है। इसकी मीनिंग होती है कलेक्ट एंड कंबाइन, यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना या फिर उस चीज़ को मिलाना। क्लियर। सो यहाँ पे कोलेट का अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो होता है इकट्ठा करना या फिर मिलाना। बात करें अगर हम इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स होते हैं कलेक्ट या फिर गैदर। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर मीनिंग्स रखते हो। सो यहाँ पे कोलेट की सिनोनिम्स हैं कलेक्ट या गैदर। बात करें अगर एंटोनिम की, यानी कि विलोम शब्द की, जो विपरीत शब्द होते हैं, जो विपरीत मीनिंग रखते हैं, तो कोलेट का एंटोनिम होता है सेपरेट, यानी कि सेपरेट की मीनिंग होती है अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना। अगर हम देखें यहाँ यूजेस, तो हमारा सेंटेंस है द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलाउज पीपल टू कलेक्ट देयर फोटोग्राफ्स बाय डेट्स। सो यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लोगों को क्या करता है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करता है डेट वाइज, बाय डेट्स। क्लियर। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल इज़ एन एडजेक्टिव। यहाँ पे अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो कॉजिंग हार्म और इंजरी। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपको हार्म करती हो, नुकसान पहुंचाती हो या चोट पहुंचाती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ कैसी हो जाएगी, डेट्रीमेंटल हो जाएगी। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होती है हानिकारक या फिर विघातक। डेट्रीमेंटल का सिनोनिम होता है डैमेजिंग या फिर इंजरियस, यानी कि कोई चीज़ जो डैमेज करती हो या फिर आपके लिए हानिकारक हो। उसी के साथ अगर हम बात करें एंटोनिम की, तो अगर डेट्रीमेंटल हानिकारक है, कोई चीज़ हानिकारक या विघातक है, तो उसकी एंटोनिम हो जाएगी हेल्पफुल या फिर बेनिफिशियल, यानी कि जो चीज़ मदद करती हो या फिर फ़ायदा पहुंचाती हो। यूजेस अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर ईटिंग इम्प्रॉपरली इज़ डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। सो मेरे डॉक्टर के अनुसार इम्प्रॉपरली, यानी कि इम्प्रॉपर तरीके से खाना क्या हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, यानी कि हानिकारक हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जीलस विच इज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पे जीलस और जेलस में कंफ्यूज नहीं होना है। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करना या फिर जलन करना, और जीलस क्या है, यहाँ पे जीलस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसकी मीनिंग होती है यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, यानी कि उत्साही या फिर जोशीला। सो यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा उत्साही है, बहुत ज़्यादा जोशीला है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वो जीलस पर्सन है। क्लियर। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसकी सिनोनिम्स होती हैं पैशनेट, फरविड या फिर डेवॉट। और अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम है एपैथेटिक या फिर इनडिफरेंट। और अगर हम इनकी यूजेस की बात करें सेंटेंसेस के अंदर, तो हमारे पास सेंटेंस है नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द जीलस प्रोटेस्टर्स टोर डाउन द फेंस, जिसकी मीनिंग निकल करके आती है कि कोई भी व्यक्ति सरप्राइज नहीं था, यानी कि अचंभित नहीं था, जब जीलस प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो उत्साही प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, टोर डाउन द फेंस, यानी कि फेंस को तोड़ दिया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हैपलेस। हैपलेस इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हैपलेस एडजेक्टिव का काम करता है जिसकी मीनिंग होती है अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो भाग्यहीन या फिर बेनसीब, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो भाग्यहीन हो, जिसका भाग्य खराब हो, उसको हम कैसा बोलेंगे, वो हैपलेस पर्सन है।
और अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की तो इसका सिनोनिम होता है मिजरेबल। और अगर हैप्लेस यानी कि हैप्लेस का मीनिंग है कोई अनलकी भाग्यहीन, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, भाग्यशाली, यानी कि कोई लकी या फिर फॉर्चुनेट। सो बात करें अगर हम इसके यूजेस की, सो द हैप्लेस स्लेव्स वेयर अब्यूज्ड एंड फोर्स टू वर्क विदाउट पे। सो यहाँ पे जो हैप्लेस स्लेव्स हैं, स्लेव्स मतलब गुलाम, तो यहाँ पे जो भाग्यहीन या बेनसीब गुलाम हैं वो क्या होते हैं, अब्यूज़ किए जाते हैं और फोर्स किए जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जोर डाला जाता है क्या करने के लिए, काम करने के लिए, विदाउट पे, बिना पैसों के। क्लियर। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट इज़ एन एडजेक्टिव, इसका पार्ट स्पीच है एडजेक्टिव, और इसकी मीनिंग होती है हैविंग और शोइंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी चीज़ का ज्ञान होना या किसी चीज़ की समझ दिखाना क्या कहलाता है, कॉग्निसेंट। सो यहाँ पे अगर इसके हिंदी की हम बात करें तो हो जाएगा जागरूक या फिर जानकार। और इसी के साथ अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स हैं अवेयर या फिर कंसियस। और इसका एंटोनिम है इनसेंसिबल या फिर अनअवेयर, यानी कि अजानकार या अजागरूक, यानी कि जो चीज़ें अजागरूक होती हैं वो क्या होती हैं, जो लोग अजागरूक होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है और जिनको समझ नहीं होती, वो कैसे होते हैं, अनअवेयर होते हैं या इनसेंसिबल होते हैं। सो अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ही मेड मी कॉग्निसेंट ऑफ व्हाट ही इज़। सो यहाँ पे उसने क्या किया, मुझे क्या किया, जागरूक किया कि वह क्या है, यानी कि उसने मुझे जागरूक किया कि वह क्या है। क्लियर। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर पसंद आया हो, कोई नई चीज़ें आपने सीखी हो तो यार लाइक कर देना, अगर नहीं सीखी हो तो लाइक मत करना, जैसे ही आप लोग की इच्छा। थैंक यू।